जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है, मन लगा के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी अच्छी कहानी है, ये हम सबको सुनने के लिए है, मतलब सबको सुनना चाहिए। काफ़ी अच्छी कहानी है। मनुष्य को क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, इसका निर्णय कौन करता है पता है आपको। इसका निर्णय मनुष्य के कर्म करते हैं, यानी हमारे कर्म। हम जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमको उस हिसाब से फल मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये सही बात है। इसी के ऊपर एक कहानी है, आपको मैं सुनाता हूँ। और ठीक है, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं कहानी की तरफ, सुनाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में निवास कर रहे थे, मतलब बैकुंठ में निवास कर रहे थे। उसी टाइम ये दोनों जन आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि प्रभु आप किसी को धनवान बनाते हैं और किसी को गरीब बना देते हैं, ऐसा क्यों। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, जैसे जिसका कर्म रहता है वैसा उसको फल मिलता है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, देखो ये परिवार देखो बहुत ही गरीब है, आप इसके ऊपर थोड़ी सी कृपा दृष्टि बनाइए और इनको 3 वर दीजिए। कितने वर? 1, 2 और 3, टोटल 3 वर दीजिए। तो माता लक्ष्मी ने बोला, चलिए पृथ्वी लोग और इनको 3 वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो दोनों जन चल दिए धरती पे, यानी हमारी पृथ्वी पर आए। दोनों जन आए, उस परिवार के पास गए जहाँ पे एक बुढ़ा और एक बुढ़ी और उसका एक लड़का रहता है। तो उनके घर पे जाते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, बोलते हैं हम आपको 3 वर देना चाहते हैं, 3 वर देना चाहते हैं। आप तीनों जन को क्या चाहिए, एक एक वर तीनों जन को मिलेगा, मांग लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो तीनों जन खड़े थे, बेटा, माता और उसके पिताजी। तो पहला बुढ़िया बोलती है, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक 12 साल की कन्या बना दो। ऐसा बोलते ही सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला, 12 साल की कन्या। भगवान बोले, तथास्तु। तुरंत वो 12 साल की कन्या हो जाती है। फिर बुढ़ऊ से पूछते हैं, आपको क्या चाहिए। वो बोलते हैं, प्रभु बुढ़िया ने तो गलती किया ही, अभी मैं क्या बोलूं, मेरे को तो मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बुढ़ऊ एकदम क्रोधित थे, हाँ गुस्से में थे, अभी मेरा खाना पीना कौन करेगा। तो बुढ़ऊ बोलते हैं, प्रभु इसको एक गधी बना दो, इस बुढ़िया को एक गधी बना दो। बाजू में लड़का देख रहा था कि हमारी माँ ने तो गलती किया है, पिताजी भी गलती कर रहे हैं। उनको ऐसा बोलते ही वो बुढ़िया जो है पहले बालिका बनी, यानी 12 साल की कन्या बनी। उसके बाद वो एक गधी बन गई। अब लड़के की बारी। भगवान बोले, तुमको क्या चाहिए, तुम बोलो। बोले, प्रभु मैं क्या बोलूँ, अभी ये दोनों जन तो ऐसा ऐसा वर मांग लिए कि मुझे मांगने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं इन लोग ने। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी माँ को पुनः उसी अवस्था में कर दो, जैसी मेरी माँ थी वैसा बना दो। भगवान बोले, तथास्तु। फिर वापिस वो बुढ़िया, वो बालिका जो थी ना, लड़की जो 12 साल की कन्या थी, वो बुढ़िया बन गई। मतलब ठीक है, लड़का अपने हिसाब से सही बोला। फिर आगे चल दिए। भगवान विष्णु बोले माता लक्ष्मी को, देखा देवी आपने, इनको 3 वर दिया पर इन लोग ने अपना सही इस्तेमाल नहीं किया। फिर आगे बढ़ते तो वहाँ एक परिवार रहता है, उसमें एक बुढ़ी रहती है और उसका एक लड़का और बहू रहती है, निवास करते हैं तीनों जन। पर उसको संतान नहीं होता, वो लड़के को संतान नहीं हो रहा था। बुढ़िया परेशान कि हमारा वंश कैसे अब आगे बढ़ेगा, घर में गरीबी तो थी। अब आगे बढ़ते हैं, भगवान विष्णु उसके घर पे जाते हैं, बोलते हैं हम आपको एक वर देना चाहते हैं, हम आपको एक वर देना चाहते हैं। बुढ़िया बहुत चलाक थी, बोली भगवान आप मुझे एक बार देना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा वर दीजिए मुझे कि मैं अपने पोते यानी लड़के का लड़का
अपने पोते को सोने की कटोरी में खीर खाते हुए देखना चाहती हूँ। भगवान बोले यार ये तो बुढ़िया बहुत चालाक है। मतलब एक बार में उसने 3 बार मांगे। कितने? 3 बार। एक तो बुढ़िया अंधी रहती है और गरीब रहती है और उसको पोता नहीं रहता है। समझ रहे ना? बुढ़िया अंधी रहती है, उसको उसके लड़के को संतान नहीं रहती है। इतना कहते ही भगवान बोले तथास्तु। बुढ़िया के घर में एक लड़का पैदा होता है और वो अंधी रहती है, उसकी आंख आ जाती है, घर में धन धान्य की बौछार होने लगती, मतलब भर जाता है पूरा घर उसका धन दौलत से। फिर वही भगवान विष्णु आगे जाते हैं, बोलते हैं देखा देवी आपने, इस बुढ़िया को हमने 1 बार दिया और उसने हमसे 3 बार लिया, और उनको हमने 3 बार दिया उस परिवार को, और उसने सही इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा हमको कुछ नहीं मिलता। जब हमारा समय आएगा तो सब आपो आप सही हो जाता है। जब समय खराब रहता है तो कुछ भी सही नहीं होता है। जब समय अच्छा रहता है ना दोस्तों, तो मट्टी में भी हाथ डालेंगे ना तो मट्टी सोना हो जाती है, और जब समय खराब रहता है ना तो सोने में भी हाथ डालेंगे ना तो सोना मट्टी हो जाता है। चलो ठीक है, जय श्री राम। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, नहीं अच्छी लगी होगी तो भी शेयर कर देना। चलो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।